कैलाश की पत्नी के देहांत के बाद कैलाश ने अपनी बेटी पूजा को बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला था। उसके मना करने के बावजूद भी वह रोज आ जाती थी और खेतों में उसके साथ काम में हाथ बटाती थी। उसके अलावा उसके घर में उसकी माँ और उसके भाई भाभी भी रहा करते थे, लेकिन वह उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसे हर वक्त मनहूस कहा करते थे। तभी ऐसे ही कैलाश अपने घर जा रहा था खेतों से, तो उसे गली में गोविंदास जी मिलते हैं और वह कहता है, अरे गोविंदास जी, क्या बात है, आज बड़े दिनों में दिखे आप। कहाँ जा रहे हैं आप? और घर में सब ठीक है ना? भाभी जी कैसी हैं और आपके बच्चे कैसे हैं? तभी गोविंदास जी भी उनसे कहते हैं, अरे कैलाश, घर में तो सब ठीक हैं, बहुत ही अच्छे से हैं। और सुनाओ, तुम कैसे हो कैलाश? और पूजा बिटिया की पढ़ाई का क्या हुआ? भाई इसे अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, क्या खेतों में काम करने के लिए ले आते हो तुम? हाँ, इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसके भविष्य पर ध्यान दो। खेतों में क्यों लेकर आते हो इसे? हमारी पूजा बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो गांव का भी नाम रोशन करेगी और तुम्हारा भी नाम रोशन करेगी कैलाश। आखिर उसकी माँ के जाने के बाद तुम ही तो हो जो उसे आगे बढ़ा सकते हो। तभी इतना कहने के बाद कैलाश कहता, आप ठीक कहते हैं गोविंदास जी, मगर मैं क्या करूं, पूजा को मना करता हूं तब भी ये आ जाती है। अरे भाई देखो, तुम्हारी पत्नी के जाने के बाद सब इसे मनहूस मनहूस बोल बोल कर परेशान करते हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई इसे सब एक दुश्मन की भांति देखते हैं। तुम ही हो जिसे आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना? ऐसे ही कुछ देर बाद पूजा घर आती है। उसकी दादी उससे बेहद चिढ़ती थी और वह खड़ूस मिजाज की थी। तभी उसकी दादी उससे कहती है, अरे ओ करम जली, कहाँ गई थी घूमने? घर का काम पड़ा है, दिखता नहीं है क्या? सुबह से घूम रही है। नहीं दादी, आप क्यों हमेशा शक करती हो? मैं घूम नहीं रही थी। और ऐसे ही दूसरी तरफ रमा देवी और उसका छोटा बेटा संतोष बैठे हुए थे। संतोष बहुत ही चालाक आदमी था। वह अपनी माँ को हमेशा अपने भाई के प्रति भड़काता रहता था और वह कहता है, अरे माँ, ये भैया ने तो पूजा को बहुत ही ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है। हाँ, उसे देखो, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं और तो और अपने साथ ही रखते हैं, एक मिनट घर में नहीं छोड़ते हैं। ना ही वो तुम्हारे साथ कुछ काम में हाथ बटाती है। ये बात तो तू सही कह रहा है संतोष। कैलाश ने उसको बहुत ही ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है। घर का एक काम नहीं करती, पूरे दिन घूमती रहती है, नहीं पता किधर किधर घूमती है। वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होती जा रही दिन ब दिन वो मनहूस लड़की मेरे लिए तो। अरे पूजा बिटिया, क्या सोच रही हो? यहाँ अकेले कमरे में बैठी हो अकेले? हाँ, किसी बात की चिंता कर रही हो क्या तुम? मुझे बताओ बेटी। नहीं पापा, मैं बस ये सोच रही थी कि दादी हमेशा हमारी बुराई करती रहती है। वो मुझे कुछ भी कहे ठीक है, पर वो माँ को क्यों कुछ कहती है? माँ तो चली गई ना, और हमेशा मुझे मनहूस कहती है। क्या मैंने माँ को मार डाला पापा? आप बताइए, मेरे साथ वह आपको भी कुछ भी कहती रहती है। क्या दादी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ पापा? ऐसे ही अगले दिन रमा देवी जब गली से जा रही थी तभी उसे रमेश मिलता है और वह कहता है, अरे अरे काकी, किधर जा रही हो? हाँ, और सुनाओ, गुस्से में लग रही हो बड़ी। घर में सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी तबीयत कैसी है काकी? कैलाश बाबू का भी कुछ पता ही नहीं चलता है आजकल तो। तभी रमा देवी कहती है, अरे क्या बताऊं तुझे, वो नासपीटा तो अपनी बेटी के मुंह में अंधा हो गया है। दिन रात उसी को लिए घूमता है, खेतों में भी उसी को ले जाता है, घर में भी उसी के साथ रहता है, जैसे उसकी बेटी फूल की बनी हो। बिल्कुल नहीं छोड़ती है उसको एक मिनट। इसी के इतने अधिक प्यार से देखना, एक दिन वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ काकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो बहुत ज़्यादा घूमती है। मैंने तो उसे किसी से बातें करता सुना। तभी अगले दिन कैलाश गोविंदास जी के घर जाता है और गोविंदास जी कहते हैं, अरे आओ भाई कैलाश, कैसे आना हुआ तुम्हारा? शहर में सब ठीक तो है ना? पूजा बेटी कैसी है?
और खेत नहीं जा रहे हो क्या आजकल? दिखाई भी नहीं दिए, उस दिन मैं अपने खेतों में देख रहा था। तभी इतने में कैलाश कहता है, क्या बताऊं गोविंद दास जी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। वो जो रमेश है ना, उसने माँ को ऊट पटांग बोल दिया और भड़का दिया मेरी बेटी के प्रति। कह दिया कि मेरी बेटी बच्चलन है। आप ही बताइए, मैंने उसको ऐसे संस्कार थोड़ी दिए हैं और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी गोविंद दास जी के यहाँ से आने के बाद कैलाश घर आता है और उसकी माँ कहती है, अरे कैलाश, कहाँ गया था? अभी भी अपनी बेटी के लिए कोई सुविधा ढूंढने तो नहीं गया था? हाँ, अब तो पता चल गया कि वो बच्चलन हो गई है। अरे माँ, शांत रहो तुम। एक शब्द भी और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप पूजा के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? आखिर वो आपकी पोती है और आप उसकी दादी हो। फिर भी आपको शर्म नहीं आई ऐसा कहने में? मेरी फूल सी बस्सी पे आपने ऐसा इल्जाम लगाया, बिन माँ की बेटी को थोड़ा तरस तो खा लेती माँ। तभी इतना कहने के बाद अचानक कैलाश घर के अंदर जाता है और जहर पी लेता है। तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसको पूजा देखती है, वह सदमे में पहुंच जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। काफ़ी देर देखने के बाद पूजा को होश आता है कि ये क्या हो गया। वो दौड़ कर जाती है अपने पिता के पास और कहती है, पिताजी पिताजी उठिए, आपको क्या हो गया? पिताजी उठिए, पिताजी आपने क्या कर लिया? किसकी बातों में आके ये कर लिया? पिताजी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। पिताजी उठिए ना। तभी इतने में सभी आ जाते हैं घर वाले। उसकी दादी आके रोने लगती है, उसका भाई रोने लगता है और तभी उसकी दादी कहती है, अरे करमजली अपने पिता को भी खा गई। तभी पूजा कहती है, दादी आप मुझे ही गलत कहती हो, आपने मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? दादी देखो ना पापा को क्या हो गया। दादी पापा उठो, देखो ना दादी क्या हो गया। दादी पूजा के इतने रोने के बाद भी उसकी दादी उसे ही कोसे जा रही थी और उसका कसूरवार भी उसे ही ठहरा रही थी। उसने अब उस बच्ची को एक बार भी नहीं देखा कि उस पर कितना दुख का पहाड़ टूटा है। तभी अगले दिन पूजा गोविंद दास जी के पास जाती है और रो रो कर सब कुछ बताती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। और इतना सुनने के बाद गोविंद दास जी बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो पूजा बेटी? हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ? ये कब हुआ? मुझे बताओ तो सही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कैलाश कभी ऐसा कर भी सकता है। वह बहुत ही होनहार आदमी था। लेकिन अब कैलाश की मृत्यु के बाद पूजा के नाम पर सारी जायदाद आ जाती है और उसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी अब उसके नाम पर हो गई है। तभी उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि गोविंद दास जी की भी बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं और वह अस्वस्थ हो गए हैं। तो वह अपने सारे खेतों को बेच देती है और उनका इलाज करवाती है, उन्हें बिल्कुल स्वस्थ बनाती है, क्योंकि से अब उनके लिए वही एक सहारा बचे थे जो उनको थोड़ा प्रेम और इज्जत देते थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे। तभी उसकी दादी उससे कहती है, अरे नाथ बेटी, बता किसके लिए ये पैसे खर्च किए तूने? पूरे खेत बेच दिए, सारी जायदाद मिटा दी। बता किसको पैसे खिला कर आई है? करमजली बता, अब हम क्या करेंगे? तूने तो अपनी पिता के हिस्सा के सारे खेत बेच डाले, सारी प्रॉपर्टी बेच डाली। अब क्या करेगी? इधर से निकल जा, हट जा मेरी नज़रों से। तभी पूजा कहती है, दादी आप मुझे गलत समझ रही हैं। दादी, मैंने गोविंद दास जी को बचाने के लिए ही सारे खेत बेचे हैं और किसी पर ये पैसे नहीं लुटाए हैं। दादी, आखिर वो भी तो हमारे अपने हैं ना, और ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। ऐसे ही एक दिन संतोष और उसकी पत्नी प्रभा बैठे हुए थे। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह पूजा से माफ़ी मांगते हैं। तभी प्रभा कहती है, पूजा बेटी, हमें माफ़ कर दो। ठीक है चाचा चाची, आपको मैंने माफ़ किया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इतना कहते ही पूजा और रोने लगती है। फिर उसके चाचा उसे समझाते हैं,
अरे पूजा बेटी मत रो, मैं आज से तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझे अपना चाचा नहीं मानना, अपना पिता मानना। और तुम्हारी चाची तुम्हारी माँ है। कोई पूछे तो कहना ये मेरे माता पिता हैं बेटी। ठीक है, मैंने आप दोनों को माफ़ किया, पर दादी। पूजा उन दोनों को माफ़ तो कर देती है, पर उसे अपनी दादी की नाराज़गी की ही चिंता लगी रहती है। फिर ऐसे ही अगले दिन रमा देवी कहती है अपनी छोटी बहू से, अरे मुझे टाइम पर खाना क्यों नहीं मिला अभी तक? तू भी आलसी हो गई क्या उस पूजा की तरह? तभी उसकी बहू कहती है, मैंने क्या आपका ठेका लिखा रखा है? हाँ, जाइए और खुद बना लीजिए। बेचारी पूजा को तो आपने अलग ही कर दिया। हमेशा उस पर चिल्लाती थी, वो कितनी सही लड़की थी। आपके कारण ही भैया की जान चली गई। पता है उनको कितना सदमा लगा था? आपने ऐसा लांछन लगाया था पूजा बेटी पर। वो तो हीरा है हीरा, ऐसी बेटी मिलना नसीब की बात है, पर आपने उसे नहीं छोड़ा। तभी संतोष कहता है, हाँ माँ, तुमने बहुत गलत किया है पूजा बिटिया के साथ। मैं और आज से मेरी पत्नी, हम दोनों की वो ही बेटी है। आखिर हमारी भी तो कोई संतान नहीं है। तभी अगले दिन, दादी चलिए खाना खा लीजिए, आप क्यों बैठी हैं इधर? तब रमा देवी कहती, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। फिर भी तू मुझे खाना के लिए पूछती है। वो छोटी बहू तो नहीं पूछती मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। ऐसे ही वह गले लगकर बहुत रोने लगती है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी वीडियोस देखने के लिए।